देखो बेटा, ये एक सवाल है आपके लिए बहुत ही छोटा सा। ठीक है, आज हम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत, क्योंकि अभी तक 2-3 क्लासों से हम बेटा सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो थोड़े सवाल करने भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल है, चलो जल्दी से करके बता दो बेटा, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से करके बता दो मुझे। 100 न्यूटन। आया क्या सबका? यस सर। आ गया क्या सबका? 100 न्यूटन। यस सर। देखो, जिनका नहीं आया उन्हें मैं बताता हूँ। देखो बेटा, क्या कह रहा है अपने को कि एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, है ना, और उसे हमने एक सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं जिसका रेडियस है 1 मीटर। टेंशन बतानी है अपने को स्ट्रिंग में, अगर लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ जो बेटा टेंशन जो होगा वो क्या होगा, वही तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस प्रोवाइड हो रहा होगा किसे, स्टोन को, जिस वजह से स्टोन जो है वो चक्कर काट रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बताओ, mv²/r। मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, और रेडियस कितना है 1, तो क्या आ गया टेंशन बेटा, 100 न्यूटन आ गया ना। बहुत ही रद्दी सवाल। हाँ सर। हाँ, ये सवाल बताओ बेटा, चलो ये सवाल करके बताओ मुझे। ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी आपको। देखो बेटा, सभी लोग स्क्रीन पर देखो, क्या कह रहा है अपने को, एक सैटेलाइट है जिसका मास है 10⁻7 kg। ठीक है, सुना दूंगा बेटा, वो भी सुना दूंगा। ठीक है, तो सैटेलाइट का मास अपने को दे रखा है, तो मास लिख लेते हैं पहले, तो कितना है 10⁻7 kg। ठीक है, और क्या कह रहा है, टाइम पीरियड है 30 दिन। 30 दिन का मतलब कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड कितना है 30 दिन। 30 दिन टाइम पीरियड क्या लिखते हैं हम, बताओ। बताया है सब कुछ मैंने आपको बेटा, फॉर्मूले वगैरह अपने ध्यान में होने चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2π/ω, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, बताओ। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2π/t, मतलब कितना 2π/30 दिन। तो 30 दिन को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना बेटा अपने को, तो 30 दिन है उसे घंटों में चेंज कर लो पहले, तो फिर घंटों से किस में चेंज कर लो बेटा, सेकंड में। ये हो जाएगा आपका ओमेगा, बोलो। और कह रहा है कि हाइट कितनी हाइट पर घूम रहा है ये, 1600 किलोमीटर पे। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसकी फोटो बनाना चाहूँ ना बेटा, तो देखो कैसी बनाऊंगा फोटो, बताता हूँ मैं आपको। इस पाथ में मान लो घूम रहा है वो, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, और ये और कितना ऊपर घूम रहा है बेटा 1600 किलोमीटर, है ना। तो जो रेडियस होगा, जिस रेडियस में ये घूम रही होगी सैटेलाइट, वो रेडियस कितना होगा बताओ, 6400 + 1600 कितना हो गया ये, 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये 8 × 10⁶ मीटर। ये आर की वैल्यू आ गई, एम अपने को गिवन ही है ना। तो अगर आपको क्या निकालना है, क्या था इसमें यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है ना बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एफ बताओ, m⁻²r, यही होगा ना बेटा, m⁻²r। तो एफ की वैल्यू क्या लिखूं, देखो मास कितना है 10⁻7, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या बेटा 4π² अपॉन जो भी लिखा है नीचे वो क्या लिखा है देखो, 30 × 24 × 360। एक काम करते हैं, जीरोस जो है उन्हें मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जीरोस जो भी है उसे एक साथ लिखने पर क्या मिलेगा मुझे, देखो 24 × 3 कितना होगा बेटा 72, और 2 से ना निपटा भी देते हैं किसी एक को, किसे निपटाएं बताओ, 24 को ही निपटाते हैं, 12 लिख लेते हैं इसे। तो 36 क्या बनेगा ये देखो, π/36 × 36 × 10⁻3, है ना। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताओ,
अब 4 पाई स्क्वायर काट देना होगा अपने को, है ना। हटा देंगे 4 पाई स्क्वायर, सिर्फ पाई स्क्वायर रहने देंगे। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 36 इंटू 36 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, इंटू रेडियस कितना है 8 इंटू 10⁻⁶। ये आ गया फोर्स। सर रेडियस ये कैसे है? रेडियस ये ऐसे है बेटा, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना, और अर्थ जो फोर्स लगाता है वो कहाँ लगाता है, अपने सेंटर की तरफ लगाता है ना हमेशा, तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना, हाँ सर। इसलिए। अच्छा। किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ मुझे। आसान सवाल है बेटा, ये बहुत आसान सवाल है, बस फॉर्मूले में पुट करना है अपने को। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, और नहीं है तो मुझे हैंड रेस करके बताओ सबको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ओके। ऋषिक बेटा समझ आ रहा है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। हाँ यशवंत, सर। बोल बेटा यशवंत, आ गया समझ में? सर मैं अभी आया हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आ गया ना, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करेंगे। ये देखो, चलो अब ये सवाल सॉल्व करो बेटा। ये थोड़ा ठीक सवाल है ना, ये जो सवाल है ये थोड़ा ठीक क्या मतलब, ठीक सवाल है। अपने को सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे इस सवाल को करने से, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करो बेटा, एक बार 5 मिनट का टाइम लो। सॉल्व। A particle is constrained to move in a circular path of radius 6 मीटर, ठीक है। Its velocity varies with time according to the relation this। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी हमें दे दी बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ देखो स्क्रीन पर सभी लोग, वेलोसिटी अपने को दे दी कितनी, 2t मीटर्स पर सेकेंड। बहुत अच्छे। तो ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये कौन सी वेलोसिटी है, बताओ बेटा। लीनियर वेलोसिटी। लीनियर लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब कौन सी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना ये, हाँ सर। हाँ 2t सर। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने को दे दी 2t मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन निकालना है टेंजेंशियल तो क्या लिखोगे बताओ। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। dv/dt। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, dv/dt। dv/dt कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ सर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। v²/r। सेंट्रीपिटल टाइम की एक्सेलरेशन, वैल्यू पुट करके। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, ऐसे अगर मैं लिखूं तो v²/r होगी ना। तो v कितना है 2t, तो v² लिखोगे तो क्या लिखोगे 4t²/r कितना है 6, मतलब कितना हो गया ये 2t²/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया हमारा, बोलो। हाँ सर। अब किसी भी टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन t = 0 पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0। एट t = 0 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा 0। क्यों, इसमें t को 0 पुट करो, तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और कौन से टाइम पे कह रहा है बेटा, 3 सेकेंड। और एट t = 3 सेकेंड पर क्या होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, 2 × 9/3। बहुत अच्छे बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, कब के लिए, t = 0 के लिए भी आ गया और t = 3 के लिए भी आ गया, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या कह रहा है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हमेशा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, t = 0 पर 0 है और t = 3 सेकेंड पर कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए नेट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ए नेट क्या लिखूंगा बताओ, √AT² + AC², बोलो। यही लिखूंगा ना बेटा या कुछ और। सर ये तो मैग्नीट्यूड ही देगा ना सिर्फ ए नेट का। हाँ मैग्नीट्यूड ही देगा। डायरेक्शन तो बेटा फिर निकालनी पड़ेगी तुम्हें, देखनी पड़ेगी सेंटर की तरफ, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होगी नेट एक्सेलरेशन की।
ठीक है, ये भी बता दूंगा मैं अभी, टेंशन नहीं लो। नेट एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए नेट बताओ मुझे। AT के इक्वल रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, तो कितना हो जाएगा AT, मतलब कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत शानदार। और कौन से टाइम पर पूछ रहा है बेटा हमसे, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ए नेट क्या लिखूंगा बताओ, रूट अंडर AT स्क्वायर। AT स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना बन गया बेटा ये रूट 40। रूट 40 का मतलब कितना हो जाएगा ये 2 रूट 10। समझ आई बात सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, बाकी कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। बात समझ आई, क्या किया हमने यहाँ, बस फॉर्मूला यूज किया है बेटा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पिछली क्लासों में बस वो यूज किया है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, चलो एक बार हैंड रेस करके बताओ मुझे सब, किसको किसको समझ आ गया ये, जल्दी से बेटा। निखिल और यशवंत, आप लोग को समझ आया बेटा। यो तो जी गलत है। चलो अगला सवाल, ये देखो बेटा, ये थोड़ा और अच्छा सवाल है ना, जो अभी मैंने दिया पीछे उससे भी थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ ओके, ठीक है बेटा, ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो जल्दी से, चलो जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है हमसे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड s as k इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो डिस्टेंस कवर्ड पे डिपेंड कर रही है ना। तो k की जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखो ध्यान से यहाँ पर k की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, a इंटू एस का स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि हाफ mv स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू क्या ये ए एस स्क्वायर है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2as स्क्वायर बाई m। तो v की वैल्यू कितनी आई, रूट अंडर 2a बाई m इंटू एस। ये आई क्या बेटा, बोलो v की वैल्यू ये आई ना। तो अगर तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर बाई r लिखोगे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे, v स्क्वायर बाई r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v की वैल्यू ये है, पुट कर दो यहाँ पर, v स्क्वायर मतलब कितना बेटा 2a स्क्वायर s, सॉरी 2a आएगा बेटा सिर्फ, है ना, क्योंकि वो रूट अंडर है। तो 2a इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो, क्योंकि देखो बेटा वी एस का फंक्शन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं बताओ, ए टी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, ये लिखते हैं ना। तो v क्या है, v को पुट कर दो यहाँ पे, v की जगह पे ये पुट कर दो पूरा जो भी लिखा है। ये हमारे पास हो गया रूट अंडर 2a बाई m इंटू एस, ये v हो गया, और dv बाई डी एस करोगे तो क्या आएगा बताओ, फिर से रूट अंडर 2a बाई m आएगा क्या बताओ, क्योंकि dv बाई डी एस करोगे तो ये बस s है और ये तो कोई कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना है बताओ, क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, 2a बाई m इंटू एस, क्योंकि ये रूट अंडर और ये भी रूट अंडर, तो मिल गई ये 2a बाई m बना लेंगे और इंटू एस। ये हमारे पास क्या आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ सर आपने AT की वैल्यू क्या लिखा, v इंटू डी वी अपॉन डी एस। हाँ, v dv बाई ds। ठीक है सर। ओके,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा ये आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा ये आ गया। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ बेटा, नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब ये क्या बनेगा हमारे पास बताओ? रूट अंडर क्या बनेगा बताओ? ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ये 4A स्क्वायर बाई M स्क्वायर इंटू S स्क्वायर प्लस ये इस पूरे का स्क्वायर। बोलो क्या लिखूं मैं? 4A स्क्वायर बाई M स्क्वायर इंटू S की पावर 4 ओवर R स्क्वायर, ये बनेगा ना बेटा। अब देखो इसमें से कॉमन कौन सा है? 4A स्क्वायर बाई M स्क्वायर इंटू S स्क्वायर कॉमन है ना, 4A स्क्वायर बाई M स्क्वायर इंटू S स्क्वायर कॉमन है ना बेटा, तो बाहर निकाल लो उसे। बाहर निकालने वो पर हाँ बता दो कि वो VdV/ds को कैसे किया था। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। ये नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, एक बार बताओ मुझे। 2A बाई एम, सॉरी ए तो मैंने छोटा लिख दिया, ये कैपिटल ए होगा है ना। तो 2AS बाई एम, मैंने किसे कॉमन लिया बेटा? देखो 4A स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। 4A स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, और उसे जब मैं रूट के बाहर लाऊंगा तो ये पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना बेटा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, A स्क्वायर का A, S स्क्वायर का S और M स्क्वायर का M, ठीक है। ये बाहर बन गया, और रूट अंडर क्या बन गया बताओ? रूट के अंदर क्या आ गया? 1 प्लस S स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया ना। तो नेट फोर्स क्या होगा बताओ? नेट फोर्स क्या होगा बेटा? M इंटू नेट एक्सेलरेशन, तो मतलब M ये हट जाएगा, क्या बनेगा देखो? 2AS, फिर से मैंने छोटा लिख दिया यार, ये हमारे पास बनेगा 2AS इंटू रूट अंडर 1 प्लस S बाई R का, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। ये नेट फोर्स है। हमसे क्या पूछा था इसने? नेट फोर्स ही तो पूछा था। सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं निकालना था बेटा ये हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s, तो अपने को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। सर इसमें LCM लेके देखो R बेटा, अगर हमसे कहता है ना, जब देखो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, उस केस में अगर फोर्स कहता है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर। जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा होगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो उस केस में अगर हमसे फोर्स निकालने को कहता है तो आप ऐसे फोर्स निकालोगे। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी बॉडी में, तो फिर तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा ना, वो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने को नेट फोर्स निकालना होता है हमेशा। हाँ सर। वो बता दो वो VdV वाला। हाँ बेटा, ये ऐसे लिखते हैं ना यार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो हाँ वो समझ आ गया VdV/ds, लेकिन सॉल्व कैसे किया हो? बेटा डिफरेंशिएट किया है सिर्फ s के टर्म्स में। VdV/ds होता है तो v ये वाली वैल्यू है ना, v को मैंने सीधा सीधा यहाँ पुट कर दिया, और फिर इसे dv पे, मतलब dV/ds का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू s। तो इसे हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो जब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो यहाँ एक ही s है, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? s की पावर 1 माइनस 1, और 1 अंदर आ जाएगा, तो 1 माइनस s की पावर 0, तो मतलब 1, सीधा सीधा रूट 2a/m, तो ये आ गया, बस खत्म। ठीक है सर वो आंसर में R का LCM लेके R बाहर निकाल सकते हैं? क्या बेटा? ये LCM लेके R बाहर निकाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस केस में फिर ये आ जाएगा कि अगर r को बाहर लिख लोगे तो ये जो तुम्हारा टर्म आएगा, ये देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। S² प्लस R स्क्वायर। हाँ 2AS ओवर r इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, बस, ठीक है। चलो अब किसी को कुछ पूछना है बेटा तो बताओ, और भी कुछ इसमें सब कुछ समझ आ गया, नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ अगर कोई परेशानी है तो। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दो एक बार। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैंने लिखा ना, देखो
जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि जब भी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम dv/dt लिखते हैं ना। Yes, sir. इसमें v कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो dv/dt को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, dv/dt को मैं लिख सकता हूँ dv/dt इंटू ds/ds, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया देखो, dv/ds, एक ds में इसके नीचे पहुंचा दिया मैंने और dt को मैंने ds के नीचे ले आया, तो क्या बना ये ds/dt। और ds/dt क्या होती है बेटा? वेलोसिटी तो होती है। Okay, तो sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कह रहे हो बेटा? ये आपने किया क्यों ऐसे? ये मैंने इसलिए किया है बेटा क्योंकि जो v की वैल्यू है ना वो s के टर्म्स में है, t के टर्म्स में नहीं है। देखो जो वेलोसिटी अपने को दे रखी है ना ये s के टर्म्स में, एक्चुअल में इसने हमें काइनेटिक एनर्जी दी s के टर्म्स में, तो वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी निकाली। क्योंकि अगर मुझे फोर्स निकालना है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तभी तो अगर हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है या फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है, तभी तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल ली इसकी। तो मैंने देखा कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आई है वो भी एस के टर्म्स में आई है, ठीक है। तो अगर ये एस के टर्म्स में आया बेटा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए तो सीधा सीधा v²/r करके आ गया मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। मतलब एक्चुअल में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt होता है। देखो ये एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt होता है, लेकिन मुझे जो v दिया हुआ है बेटा वो टाइम के टर्म्स में नहीं दिया ना, टाइम का फंक्शन नहीं दिया है, v इसका फंक्शन दिया है, s का फंक्शन दिया है। तो मैंने क्या किया कि इसमें ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस वाले टर्म में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये चीज आई, जब मैंने इसे दोबारा से थोड़ा इधर उधर किया तो ds dv के नीचे आ गया और dt जो है वो ds के नीचे आ गया, ठीक है। तो dv/ds इंटू ds/dt लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। Yes, sir. और ds/dt अपने को पता है कि v वेलोसिटी होती है, तो ds/dt को मैंने वेलोसिटी लिख लिया और यहाँ पर जो dv/ds है वो उसे मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया ना s के टर्म्स में। अब मुझे v को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। देखो मैंने इसे s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया √2a/m, है ना। और वो जो कि ये है, और यहाँ पर ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या है? वेलोसिटी है। तो v इंटू dv/ds अपने पास ये पूरा पूरा आ गया। बस अब बाकी तो फॉर्मूले वगैरह पुट लगाने हैं। समझ आ गई बात बेटा? कोई कुछ और पूछना है तो बताओ। ये जो आपने डिफरेंशिएट किया ये 2a s² डिवाइडेड बाय m इसको किया है ना? नहीं जो बेटा कि v को किया है, v को v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो ये तो 2v dv/ds आ जाएगा ना। तो सर मैं ये पूछ रही हूँ इसमें आपने मतलब सिर्फ s को किया, आपने a को क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट्स है ना। अगर मान लो हम ऐसे डिफरेंशिएट करें कभी, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो अगर v को मैं लिख दूं v = 5s² प्लस s, ऐसा कुछ लिख दो, तो इसमें अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे dv/ds तो क्या लिखोगे बताओ? 5 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और s² का जो हमारा बेटा वेरिएबल होता है उसे ही डिफरेंशिएट करते हैं ना हम। तो s² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2s आएगा। हाँ बोलो। सर वो मुझे लगा एक्सेलरेशन है। नहीं बेटा a नहीं, हाँ वो कांस्टेंट है ये सब। देखो ना लिखा है, तभी तो मैं कहता हूँ आपको कि सवाल ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है इसमें, a इज अ कांस्टेंट। आ गया सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। सबको आया बेटा समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत? आ जाओ अगला सवाल करते हैं। ये सवाल करो चलो, ये और अच्छा सवाल है बेटा थोड़ा, है ना। सॉल्व कर दो जल्दी से। तो देखो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमें टाइम का फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे दिया बेटा, तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? ART आ जाएगा। वेलोसिटी v²/r की वैल्यू कितनी है बताओ? k² r t²। तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी होगी बताओ?
k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी k r t, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई बेटा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अपने को नेट फोर्स निकालना है पहले तो पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, फिर पावर डिलीवर्ड निकालना है। तो सबसे पहले पहला काम करते हैं बेटा नेट फोर्स निकालने का। ठीक है, तो ये v आ गया हमारे पास। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमारे पास है ही, अब जब v है हमारे पास बेटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा बताओ, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू आर, बोलो k इंटू आर क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन क्या है बताओ, रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, रेडियल प्लस टेंजेंशियल है ना, सी भी लिख सकते हो इसे, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये बताओ मुझे, देखो इसका स्क्वायर करोगे क्या बनेगा बेटा, के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वो क्या है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, देखो के की पावर 4 आर स्क्वायर टी की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, नेट एक्सेलरेशन, बोलो। हाँ सर। ये नेट एक्सेलरेशन आया। अब इसमें से क्या करो, के स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, के स्क्वायर और आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये देखो रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर यहाँ चला गया और बाहर से ये भी चला गया, तो ये के स्क्वायर टी की पावर 4 हो गया ना, और बाहर में क्या है के इंटू आर है, क्योंकि के स्क्वायर आर स्क्वायर को हमने उसमें से बाहर लिया था, तो के इंटू आर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, नेट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या लिखोगे बताओ, एम के आर इंटू रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर टी की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, नेट फोर्स। अच्छा, अब जब हमारे पास नेट फोर्स आ गया बेटा, तो एक बात बताओ मुझे कि अपने को क्या बताना है, पावर डिलीवर्ड बताना है ना, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो अगर पावर डिलीवर्ड बताना है बेटा, तो पावर पहले मुझे ये बताओ कि पावर होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो क्या आप इसे फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो, बताओ बोलो। ये तो इंस्टेंटेनियस वर्क आ गया ना। हाँ, अब तो सर कोई टाइम तो दिया ही नहीं है इसमें, किस टाइम पे निकालना है। नहीं दिया ना, तो इंस्टेंटेनियस वो निकालो सिर्फ, जो वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है वो। तो पावर को अब ठीक है लिख लो, फोर्स कितना है देखो, एम के आर रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर टी की पावर 4, ये फोर्स हो गया। वेलोसिटी बताओ कितनी है, के आर टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा अब हमारे पास बेटा, पावर बताओ, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर टी की पावर। देखो सर बेटा, बस ये लास्ट स्टेप ही नहीं हुआ था, बाकी तो हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये हमने कैसे किया, अब सुनना ध्यान से कि अब देखो कर तो दिया सवाल मैंने ये, ठीक है, ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि हम यही काम क्यों कर रहे हैं, यही चीज जो यहाँ लिखी है वही क्यों कर रहे हैं। देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमसे ये क्या पूछ रहा है बेटा, देखो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कांस्टेंट है, और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें दे दिया। ठीक है, तो अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दिया और हमसे कह रहा है कि पावर डिलीवर्ड निकालो, तो सबसे पहला काम आपका क्या है बेटा, अगर हमसे पूछ रहा है पावर डिलीवर्ड निकालना, तो पावर आप क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना बेटा, मुश्किल होगी हमारे लिए थोड़ी सी। तो अब हम थोड़ा ना इस फॉर्मूले को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले के साथ। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अपॉन टाइम लिख सकते हो इसे। अच्छा, अरे अब यहाँ से अपने को एक चीज तो दिख जाएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वो क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना। तो पावर को हम क्या फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस वाले यहाँ पर जो भी चीजें गिवन है उससे फोर्स भी आ जाएगा और वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो मतलब अब वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया था अपने को, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मैंने क्या किया, पहले वेलोसिटी निकाली। क्यों निकाली वेलोसिटी, क्योंकि मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना था, क्योंकि ये
क्या कह रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्सेज, मतलब नेट फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो निकालना है अपने को। तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। वेलोसिटी से के बाद फिर मैंने क्या निकाला बेटा, मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला, फिर मैंने नेट एक्सेलरेशन निकाला, फिर मैंने नेट फोर्स निकाला, फिर नेट फोर्स के बाद मैंने क्या किया, पावर लिख लिया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, खत्म हो गया सवाल। समझ आ रही है बात आप लोगों को? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ बेटा, पूछ भी सकते हो आप अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो। ये KRT तो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है ना, मतलब वो वाली। बेटा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, v²/r जो हम लिखते हैं फॉर्मूले में, वो ये v तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, आ गया। और किसी को कोई दिक्कत वगैरह कुछ भी है तो बताओ।